क्या ईरान इजराइल की इस लड़ाई में अब भारत की एंट्री हुई है? क्योंकि मामला अब खतरनाक होता जा रहा है। ट्रंप ने 48 घंटे का मोहलत दिया है, वहीं 48 घंटे से पहले ही ईरान ने जवाब देना भी शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और इस ट्वीट को बहुत लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा है कि इतिहास हमेशा दोहराता है। बहुत कुछ हमेशा इतिहास का ही कहानी होती है, कुछ ही ऐसी घटनाएं होती हैं जो नई होती हैं। यहाँ पर भी इतिहास एक बार फिर से दोहरा रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर तेहरान 48 घंटों के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता है तो वो ईरान के एनर्जी ढांचे को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ईरान के सबसे बड़े पावर स्टेशन से उनका मतलब किससे है। ट्रंप ने इस पोस्ट में कहा कि अगर ईरान ठीक इसी समय से 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से नहीं खोलता है तो अमेरिका उनके विभिन्न पावर प्लांट पर हमला करके उन्हें तबाह कर देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। ट्रंप की ये धमकी ऐसे समय में आई जब ईरान ने कुछ ही घंटे पहले ही इजराइल के डिमोना और अराद शहरों में बड़ा मिसाइल हमला किया। और ये हमले कहा जा रहा है कि शायद MIRV टेक्नोलॉजी से की गई, यानी एक मिसाइल जिसके 10 वॉरहेड हों, क्योंकि ये 10 अलग अलग जगहों पर भी कथित तौर पर गिरे हैं और इन हमलों में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, डिमोना शहर में इजराइल का मुख्य परमाणु सुविधा है। ईरान का कहना है कि आपने हमारे नतांज परमाणु सुविधा पर हमला किया तो हमने भी आपके परमाणु सुविधा पर हमला किया है। हालांकि नतांज में शनिवार को हमला किया गया था, इजराइल ने इसमें शामिल होने से इनकार किया था। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकेबंदी ने दुनिया भर के एनर्जी बाजार को हिला कर रख दिया है। दाम बढ़ता जा रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये मुश्किल बढ़ता जा रहा है। पहली बात तो ये कि इजराइल और अमेरिका ने सोचा होगा कि 2 या 3 हफ्तों में ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन 3 हफ्तों की लड़ाई खत्म होने के बाद जमीनी हकीकत ये है कि ईरान अपनी मर्जी से इजराइल पर हमले कर रहा है। ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम अब थोड़े बहुत नाकाम हो रहे हैं। शनिवार रात को ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे भयानक मिसाइल हमला किया। इसके भयानक होने के पीछे 2 वजह है। एक, ईरान ने शायद नई तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जिसे रोकने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे। 2, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम 3 हफ्तों की लड़ाई के बाद अब वाकई नाकाम हो गए हैं और पहले अगर 10 मिसाइलों की बैराज में से 1-2 गिरती थी तो अब ज्यादातर मिसाइलें गिर रही। ईरान हमले का खौफनाक जवाब भी दे रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि डिमोना में ईरान ने पहली बार हमला किया। यह हमला उस वक्त हुआ जब कुछ घंटे पहले इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु सेंटर पर हमला किया था, यानी जैसे को तैसा। यानी साफ है इजराइल और अमेरिका जिस तरीके का हमला करेंगे ईरान का पलटवार भी उसी तरीके का होगा, ये ईरान बताने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल से क्या ईरान युद्ध निकला जा रहा है? वैसे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये युद्ध थोड़ा लंबा जरूर खिंच रहा है। अब इस लंबे खिंचते युद्ध के बीच में ये जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, मैंने कहा कि इतिहास दोहरा रहा है। क्यों कहा इतिहास दोहरा रहा है? स्क्रीन पे एक मैप देखिए। अगर मैप देखें आप तो कुछ गैस प्लांट हैं, कुछ जियोथर्मल प्लांट हैं, कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। ये ईरान में चारों तरफ फैले हुए हैं। ऐसे में अगर ट्रंप 48 घंटों बाद ऐसा करते हैं तो क्या क्या हो सकता है और क्या सचमुच में ट्रंप ऐसा करेंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये बकवास है, ऐसा कुछ होगा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बोलते बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ करेंगे नहीं। तो मैं आपको बता दूं ऐसा पहले हो चुका है और ये अभी ट्रंप के मौजूदा अल्टीमेटम उससे मिलता जुलता है। 1988 में एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस।
और ये ऑपरेशन 1980 से 1988 के ईरान इराक युद्ध के दौरान चला था। उस समय भी एक टैंकर वॉर चला था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। ईरान ने उस समय भी तेल टैंकरों पर हमले शुरू कर दिए थे, माइंस बिछाए गए थे और तब अमेरिका ने इस ऑपरेशन को चलाया था। अमेरिकी युद्धपोतों ने ईरान के रिग्स तेल प्लेटफॉर्म पर हमला किया था। ईरान के 2 बड़े तेल प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से तबाह हो गए थे, कई जहाज डूब गए। ईरान ने जवाब में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस सैम्यूल पर माइन अटैक किया था, लेकिन अमेरिका ने और ज्यादा तबाही मचाई। ईरान बाद में हॉर्मुज ईरान ने खोल दिया और युद्ध जल्दी खत्म हुआ। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा हो गया है और ये पूरी तरीके से सच है। पर इस बार और पहले बार में अंतर क्या है? ईरान के पास भी अब ऐसी मिसाइलें आ चुकी हैं जो दूर तक वार कर सकती हैं। ये ईरान ने डिएगो गार्सिया पर हमला करके ये साबित जरूर किया है कि उनके पास और भी बड़े रेंज की मिसाइलें हैं। अब इजराइल पर जो हमले होने शुरू हो गए हैं वो एक एग्जाम्पल है कि ये युद्ध अगर और भी लंबा चलता है तो इसके परिणाम दोनों तरफ से घातक हो सकते हैं। इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है अब ये बार अगर लंबा चलता है तो दुनिया के लिए टेंशन है, भारत के लिए भी टेंशन है। ऐसा नहीं है कि भारत चुपचाप बैठा हुआ है। डॉक्टर एस जयशंकर ने दुनिया में सबसे ज्यादा इधर हाल फिलहाल में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। ये उनके फॉरेन मिनिस्टर ने खुद भी कहा सबसे ज्यादा अगर किसी से बात हुई है तो जयशंकर से बात हुई है। इसके बाद पीएम मोदी से इनके राष्ट्रपति की भी बात हुई है और इनके राष्ट्रपति 2 बातें कह रहे हैं। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये हमला हमने नहीं किया है, हम आक्रामक नहीं बने थे, हमारे ऊपर ये हमला किया गया है और गलती हमारी नहीं, गलती उनकी है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए गारंटी कि आगे फिर से इस तरीके के हमले नहीं होंगे, इस तरीके की समस्या खड़ी नहीं की जाएगी। और एक खास बात जो कहीं ना कहीं भारत के पास एक मांग रख रहा है ईरान, और वो ये है कि ब्रिक्स देशों को साथ आना चाहिए और साथ आकर ब्रिक्स देशों को कहना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है और ये आक्रामकता गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, अब भारत यहाँ कोशिश कर रहा है कि माहौल को हल किया जाए और इस लड़ाई को यहीं पर समाप्त किया जाए। खैर, अब देखना होगा अगर ये लड़ाई जल्दी समाप्त नहीं होती है तो भयानक रूप में बदल सकता है। एनर्जी के स्ट्रक्चर को तबाह करने का मतलब ये हो गया कि इसके जद में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। फिलहाल के लिए IAEA ने इस बात की पुष्टि की कि इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और कोई रेडिएशन वगैरह का खतरा नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर दोनों एक दूसरे पर इसी तरीके से वार करते रहे तो भविष्य में ऐसा खतरा पैदा हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये लड़ाई समाप्त होगी जल्दी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।